अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक हमारा है रेयॉन का। अब रेयॉन क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये एक्चुअली जो है फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और फाइबर्स से मुराद हैं धागे, ठीक है। जो मसनूई धागे बनाए जाते हैं उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक जो है एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर बनाई गई है, यानी ये हमारे रूटीन के जो लेक्चर्स है उनमें तो शामिल नहीं था, लेकिन एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर ये टॉपिक मुझे बनाना पड़ रहा है। तो ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स ये है रेयॉन का, और रेयॉन कहते हैं फाइबर्स को। और स्टूडेंट्स में एक चीज़ और भी याद रखें, हो सकता है इसके अलावा भी मैं और भी टॉपिक्स इसी मौजू पर बनाऊं। ये एक्चुअली अप्लाइड केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं और मेरे जहन में काफ़ी अरसे से ये था कि अप्लाइड केमिस्ट्री पर जो है जितने भी टॉपिक्स हैं उन पर भी मैं लेक्चर्स बना दूं। तो आप ऐसे करें कि इसे जो है लेक्चर 1 ही कंसीडर कर लें अप्लाइड केमिस्ट्री का। तो नेक्स्ट लेक्चर्स भी अप्लाइड केमिस्ट्री के हम अपलोड करते रहेंगे ज़िंदगी रहे, ठीक है। तो ये पहला लेक्चर है इसका, इसे आप लेक्चर 1 कंसीडर कीजिएगा अप्लाइड केमिस्ट्री का। तो अप्लाइड केमिस्ट्री भी हम साथ साथ इसके लेक्चर्स अपलोड करते रहेंगे। तो आज इसमें सबसे पहला लेक्चर हमने जो डिस्कस करना है वो है रेयॉन का। और रेयॉन कहते हैं फाइबर्स को, ये मसनूई धागे या रेशे होते हैं। टर्म रेयॉन इज़ द नेम, टर्म रेयॉन एक नाम है, यानी लफ्ज़ रेयॉन एक नाम है। गिवन टू ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स, और ये दिया जाता है तमाम मसनूई धागों को, ठीक है। जितने मसनूई धागे हैं उनको हम रेयॉन कह सकते हैं। विच आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम सेल्यूलोज, और ये बनते हैं सेल्यूलोज से। अब स्टूडेंट्स, सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक। सेल्यूलोज क्या होते हैं? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को भी कहते हैं। और दरख्तों का जो सेल वाल है या प्लांट्स में जो सेल वाल है वो भी सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। जैसे पेपर हम इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए, कागज़, ये भी सेल्यूलोज है। तो दीज फाइबर्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम सेल्यूलोज, इन्हें सेल्यूलोज से बनाया जाता है। सच एज सेल्यूलोज एसीटेट, जैसा कि इसमें सेल्यूलोज एसीटेट है, नाइट्रोसेल्यूलोज है, और कुपरा, ये भी एक सब्सटेंस है, कुपरा सिल्क, विस्कोस रेयॉन वगैरह वगैरह, ये सब इसी की किस्में हैं। इट इज़ मैन मेड फाइबर, ये यानी इंसान का बना हुआ फाइबर है, मतलब ये कि कुदरती नहीं है बल्कि मसनूई है। इट इज़ अ फाइबर ऑब्टेन्ड मैकेनिकली फ्रॉम सिल्क वॉर्म, ये एक धागा है जिसे हासिल किया जाता है सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म स्टूडेंट्स कहते हैं रेशम के कीड़े को, आपने नाम सुना होगा रेशम के कीड़े का, ठीक है। इट्स स्टार्टिंग मटेरियल इज सेलुलोज, और इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो सेलुलोज होता है, यानी इसे सेलुलोज से बनाया जाता है। अब इसमें जैसे हमने कहा था कि इसमें काफ़ी टाइप्स है, ठीक है। तो इसमें जो विस्कोस रेयॉन था इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। विस्कोस रेयॉन, इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम सेलुलोज, इसे बनाते हैं सेलुलोज से। When cellulose is digested with sodium hydroxide, जब सेलुलोज को डाइजेस्ट किया जाए, इसे तोड़ा जाए, डाइजेस्ट का यहाँ मतलब होगा तोड़ना। जब सेलुलोज को तोड़ा जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की मौजूदगी में, एंड कार्बन डाइसल्फाइड, ये कार्बन डाइसल्फाइड है, नीचे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड कार्बन डाइसल्फाइड इज पास थ्रू द सॉल्यूशन। अब देखिए हमने क्या करना है, सेलुलोज लेना है, कार्बन डाई और सेलुलोज को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डाल देना है, ठीक है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है और फिर से कार्बन डाइसल्फाइड गैस गुजारेंगे स्टूडेंट्स। ये मैं एक दफ़ा मिटा लेता हूँ, आपको मैं समझा देता हूँ कि ये फिर आप बनेगा किस तरह से, ठीक है। तो सेलुलोज को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डालते हैं और उससे कार्बन डाइसल्फाइड गैस गुजारते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये कार्बन डाइसल्फाइड, ये कार्बन है, ये वाला कार्बन, ठीक। और इसके साथ देखिए 2 सल्फर लगे हैं, ठीक है। तो एक सल्फर डबल बॉन्ड के साथ यहाँ जुड़ गया और एक सल्फर
यहाँ जुड़ गया, ये हुआ कार्बन डाइसल्फाइड का मॉलिक्यूल। अब इस कार्बन डाइसल्फाइड के मॉलिक्यूल में ये जो सोडियम है, ठीक, ये सोडियम एक सल्फर के साथ आकर जुड़ रहा है, देखें यहाँ पर। और ये जो RO ग्रुप है स्टूडेंट्स, ये वाला, ठीक, ये वाला ग्रुप, ये दूसरे सल्फर के साथ आकर जुड़ जाएगा। और बाकी रह गया इसमें, ये देखिए, ये वाला हाइड्रोजन स्टूडेंट्स और ये OH, ठीक है, ये वाटर बनकर रिलीज हो जाएगी। इसे हम यहाँ भी शो कर सकते हैं और यहाँ पर भी शो कर सकते हैं। तो ये वाटर बन के रिलीज हो जाएगा और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, ये कार्बन डाइसल्फाइड का मॉलिक्यूल है, इसके साथ एक तरफ से ये OH यानी सेलुलोज जुड़ जाएगा और एक तरफ से सोडियम, तो ये बन जाएगा विस्कोस रियोन। ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? विस्कोस रियोन। चले जी आगे चलते हैं। ड्यू टू वेरी हाई विस्कोसिटी, बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी की वजह से, विस्कोसिटी का मतलब है गाढ़ापन जो इसमें होगा। द सिल्क दस ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड विस्कोस रेयन, तो जो सिल्क में हासिल होगा, जो धागा हासिल होगा, उसे कहते हैं विस्कोस रेयन। दिस विस्कोस सोल्यूशन इज स्पिन्ड विद सल्फ्यूरिक एसिड, इस विस्कोस सोल्यूशन को फिर घुमाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। वेयर सेलुलोज इज प्रेसिपिटेट आउट, जहाँ सेलुलोज बाहर आ जाता है, एज ए फाइन थ्रेड, धागे की शक्ल में, ठीक है, फाइन थ्रेड, बारीक धागे की शक्ल में, तो रेयन अलग हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, मसनूई धागों को बनाया जाता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन उसे कहते हैं स्टूडेंट्स जहां H2O रिमूव हो, जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे थे, यहाँ से H और यहाँ से OH निकला, तो ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। इन दिस प्रोसेस टू सबस्टांसेस लिंक, इस अमल में यानी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में दो चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और निकल जाता है वहाँ से पानी का मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि ये सबस्टांस ये और ये आपस में जुड़ गए और बीच से पानी का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, ठीक। द रिजल्टिंग पॉलीमर्स आर कॉल्ड कोपॉलीमर्स, और ऐसे पॉलीमर्स को हम कहते हैं कोपॉलीमर्स। इसके असल में दो टाइप्स होती है, एक होता है कोपॉलीमर और एक को कहते हैं टरपॉलीमर। तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होता, इसमें वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। फ्यू सिंथेटिक फाइबर्स, चंद मसनूई फाइबर्स, नायलॉन है, ठीक है, जैसे हम नायलून वगैरह कहते हैं, रेयन है और डेक्रॉन है और टीराइलिन वगैरह। अब हम डिस्कस करेंगे इसमें एक दो एग्जांपल्स को। पहले नायलॉन को डिस्कस करते हैं कि नायलॉन क्या होता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डाई अमाइंस एंड डाई बेसिक एसिड, इसे हम तैयार करते हैं डाई अमाइन और डाई बेसिक एसिड्स के ज़रिए, विच कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द कॉमन रॉ मटीरियल्स, और इन्हें हम बना सकते हैं कॉमन खाम मादे से, खाम मटीरियल से, यानी कोयले से, पानी से और हवा से। नायलॉन इज़ अ टाइप ऑफ पॉलीमर, नायलॉन एक किस्म है पॉलीमर की, इन विच अमाइड लिंकेजेस होल्ड द चेन टुगेदर, जिसमें अमाइड लिंकेज, इसे हम कहते हैं अमाइड लिंकेज, जिसमें अमाइड लिंकेज पकड़ के रखता है चेन को इकट्ठा। कैसे पकड़ के रखते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम अभी यहाँ स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रक्चर है सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है। देखें NH2 एक अमाइनो ग्रुप, अमाइन ग्रुप है, फिर CH2 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 CH2, 6 कार्बन के, ये इनको मिथाइलिन कहते हैं, CH2 को मिथाइलिन कहते हैं। तो 6 मिथाइलिन के बाद फिर NH2 जुड़ा हुआ है, इसे कहते हैं एक्सा मिथाइलिन डाईअमाइन, या जहाँ पर जो हमने लिखा था डाई अमाइंस, ठीक है। तो एक्सा मिथाइलिन डाईअमाइन का रिएक्शन होगा किस चीज़ के साथ, एडिपिक एसिड के साथ। एडिपिक सिंपल से कंपाउंड है, बीच में 4 CH2 हैं, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरी तरफ भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ होता है। मैं इसके स्टूडेंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर चेंज करके लिखता हूँ, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होगा वो लिख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर होगा ये कि कार्बन, ठीक है, ये कार्बन जो है यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा और यहाँ OH के साथ, ठीक। इस बिल्कुल इसी तरह इस तरफ भी जो है कार्बन इसी तरह से जुड़ा होगा, यहाँ डबल बॉन्ड O,
यहाँ पर OH के साथ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी, और बीच में 4 मिथाइलिन लगे, इसे कहते हैं एडिपिक एसिड। ठीक, अब होगा क्या, ये हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन एडिपिक एसिड से मिलेगा, और स्टूडेंट्स इसमें फिर वही होगा कि वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, क्योंकि ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। अब वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से रिलीज होगा स्टूडेंट्स, मैं ज़रा आपको समझा दूँ। अब देखिए ये जो NH2 है, इसे मैं थोड़ा सा मिटाकर इसके जो 2 हाइड्रोजन है इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ। ठीक है, ये हाइड्रोजन को मैं अलग अलग कर लेता हूँ जैसे यहाँ पर थे। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल इस जगह से निकलेगा। देखिए जी, ये यहाँ से पानी का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और पानी का मॉलिक्यूल निकलने के बाद ये दोनों कंपाउंड आपस में जुड़ जाएंगे। अब देखिए मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ। शुरू में क्या लगा हुआ है, NH2, फिर CH2 6 लगे हैं। ठीक है, इसे मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, यानी CH2 को यूं लिख कर 6 लिख दूँ। ठीक है, तो इसका मतलब भी यही है कि 6 CH2 बीच में मौजूद है। उसके बाद स्टूडेंट्स NH ये वाला रह गया, और उसके बाद ये जो नाइट्रोजन है ये डायरेक्ट कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं बॉन्ड का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखिए ये जो नाइट्रोजन है ये डायरेक्ट इस कार्बन के साथ लिंक बना लेगा। ठीक है, ये कार्बन के साथ इसने लिंक बना लिया, और फिर 1 2 3 4 4 CH2 है, इसे मैं मुख्तसरन इस तरह भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद दोबारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बन गया नाइलॉन 6,6। क्या बन गया, नाइलॉन 6,6 बन गया। ठीक है, इसे कहते हैं नाइलॉन 6,6। अब स्टूडेंट्स ये सिर्फ इस तरह नहीं होगा, ये इसी तरह से चलता रहेगा। ठीक है, यानी अब होगा क्या, ये जो हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन है, देखिए NH2 ये वाला। ठीक है, NH2 ये मैंने लिख लिया। इसके बाद बाकी स्ट्रक्चर में क्या है, बाकी में 6 CH2 मॉलिक्यूल से। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर फिर NH2 लगा हुआ है, ये देखिए जी, ये NH2 सही। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए ये OH निकलेगा और यहाँ से H निकल जाएगा। ठीक है, ये जब निकल गया, ये मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। ये जब निकल जाएगा तो ये मज़ीद आगे कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह इसके बाद फिर, ठीक है, ये वाला कंपाउंड लग जाएगा। अब देखिए जी, मैं एक और ये लिख लेता हूँ। ठीक है, ये ऊपर वाला जो कंपाउंड है, यानी एडिपिक एसिड को मैं दोबारा लिख लेता हूँ। ठीक है, ये इसके बाद CH2 इसमें 4 लगे हैं, और फिर दोबारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है। अब ये पानी का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक, अब ये जब पानी का मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो इसके बाद ये नाइट्रोजन डायरेक्ट इस कार्बन के साथ दोबारा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये नाइलॉन का पॉलीमर बनता चला जाएगा। ठीक है, इसे हम यूँ लिख सकते हैं N। अब इस N का मतलब ये होगा कि इस तरह के बेशुमार मोनोमर्स आपस में जुड़कर एक बड़ा सा पॉलीमर बनाएंगे, जिसे हम कहते हैं नाइलॉन 6,6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आगे चलते हैं जी। इसके बाद एक और एग्जांपल भी हम डिस्कस करते हैं, और उस एग्जांपल का नाम है टेराइलिन। ठीक है, इस एग्जांपल का क्या नाम है स्टूडेंट्स, टेराइलिन। इसका भी स्ट्रक्चर बनाकर मैं आपको समझा दूंगा। अच्छा, ये हमने पूरा पढ़ा नहीं है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, नाइलॉन 6,6 इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर। नाइलॉन 6,6 एक कंडेंसेशन पॉलीमर है, यानी इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। अच्छा जी, नाइलॉन 6,6 इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन विद 2 अमाइनो ग्रुप्स। ये देखिए हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन जिसमें 2 अमाइनो ग्रुप्स हैं। ठीक, with 2 amino groups of adipic acid, और उसके साथ लगा होगा adipic acid, hexadioic acid with 2 carboxylic acid, और उसमें 2 carboxylic acid होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। इट इज़ कॉल्ड नाइलॉन 6,6, इसे हम नाइलॉन 6,6 कहते हैं ड्यू टू फैक्ट दैट इस वजह से बोथ द कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन एटम्स। दोनों कंपोनेंट में 6 कार्बन है। अब देखें, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 6 कार्बन नज़र आ रहे हैं, और इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 6 कार्बन है, इसलिए इसे 6,6 कहा जाता है। 6 कार्बन एटम्स ईच। एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द अमाइड लिंकेज, और पानी निकलेगा अमाइड लिंकेज की वजह से, यानी ये जो ब्लू में मैंने शो किया है ये अमाइड लिंकेज है,
और ये अमाइड लिंकेज उस वक्त बनेगा जब पानी का मॉलिक्यूल रिमूव होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको मैंने समझा दिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। टेराइलिन इज अ पॉलीएस्टर फैब्रिक। इसमें एस्टर बॉन्ड बनेंगे। एस्टर बॉन्ड बनते हैं ऑक्सीजन के जरिए। तो टेराइलिन इज अ पॉलीएस्टर, बहुत सारे एस्टर बॉन्ड वाला फैब्रिक धागा है, विच इज़ फॉर्म फ्रॉम मैनी एस्टर मॉलिक्यूल्स, जो बनता है एस्टर मॉलिक्यूल्स के जरिए। एस्टर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बॉन्डिंग को कहते हैं। अब मैं आपको आगे स्टूडेंट समझा दूंगा। हेयर मोनोमर्स आर इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरेफ्थैलिक एसिड। इसमें जो मोनोमर्स यूज होंगे वो होगा इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरेफ्थैलिक एसिड। अब स्टूडेंट्स मैं स्ट्रक्चर बनाकर आपको यहाँ पर पहले समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसे मज़ीद डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इसमें होगा क्या कि एक बेंजीन का रिंग होगा और उस बेंजीन के रिंग में एक तरफ ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ होगा और दूसरी तरफ भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ होगा। स्टूडेंट्स इसे कॉमनली हम कहते हैं टेरेफ्थैलिक एसिड। क्या कहते हैं इसे? टेरेफ्थैलिक एसिड, या इसका दूसरा नाम है 1,4 बेंजीन। क्या कहते हैं इसे? 1,4 बेंजीन और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, 1,4 बेंजीन यानी कार्बन 1 पर, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6। तो कार्बन 1 पर और 4 पर बेंजीन की 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स लगे हैं, ऐसे टेरेफ्थैलिक एसिड भी कहते हैं। ठीक, अब ये स्टूडेंट्स मिलेगा किसके साथ? ये मिलेगा इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ। किसके साथ? इथाइलिन ग्लाइकोल। इसमें 2 CH2 के साथ 2 अल्कोहल ग्रुप्स यानी 2 OH लगे होंगे। अब होगा स्टूडेंट्स क्या इसमें कंडेंसेशन कहाँ पे होगा? देखिए यहाँ से एक OH निकलेगा और एक H निकलेगा। ठीक, तो इस दौरान यहाँ से क्या होगा? वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और ये दोनों पॉलीमर्स आपस में क्या हो जाएंगे? ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, देखिए जी मैं दोबारा इसको बना रहा हूँ। ये बेंजीन का रिंग हुआ और इसके साथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये, और ये OH तो निकल गया। ठीक है, और इस तरफ का अभी तक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अपनी जगह लगा हुआ है। और यहाँ स्टूडेंट्स देखिए ये O निकलने के बाद, यानी ये OH और H वाटर निकलने के बाद ये कार्बन डायरेक्ट जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ। ये कार्बन डायरेक्ट जुड़ रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, इस वाले के साथ। और ये ऑक्सीजन फिर 2 CH2 के बाद अल्कोहल से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो इस तरह के बहुत सारे यूनिट, यानी सिर्फ ये नहीं, इस तरह के बहुत सारे यूनिट जब आपस में जुड़ जाएंगे तो ये एक मसनूई धागा बनेगा जिसे कहते हैं टेराइलिन। जिसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? टेराइलिन। ठीक है, ड्यूरिंग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, पानी निकलने के दौरान वाटर मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड, पानी का मॉलिक्यूल खारिज होगा, गिविंग राइज टू एस्टर लिंकेज, और एस्टर लिंकेज बनेगा। स्टूडेंट्स इस जगह को कहते हैं एस्टर लिंकेज। इसे क्या कहते हैं? एस्टर लिंकेज, यानी C डबल बॉन्ड OO। ये जो कार्बोनाइल कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा होगा इसे कार्बोनाइल कार्बन कहते हैं इसको। तो कार्बोनाइल कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा हो तो इसे हम कहते हैं एस्टर लिंकेज। तो ये था स्टूडेंट सेकंड मसनूई फाइबर। तो ये आज हमारा पहला टॉपिक था स्टूडेंट्स। ये अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर आज हमने रेयॉन को पढ़ा। तो हम कोशिश करेंगे कि अप्लाइड केमिस्ट्री के लेक्चर्स को अलग से जारी रखें और इसको हम इसी तरह से चलाते रहें। तो ये इसमें पहला लेक्चर था स्टूडेंट्स अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 1 था अप्लाइड केमिस्ट्री का। नेक्स्ट लेक्चर्स भी इंशाल्लाह हम अपलोड करते रहेंगे।